हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी संज्ञानात्मक विकास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक हम लोग। संज्ञानात्मक विकास का पहला संबंध उन तरीकों से होता है जिनसे बालक की आंतरिक मानसिक शक्तियाँ अर्जित, विकसित और अवसर के अनुसार प्रयुक्त होती है, जैसे समस्या समाधान, स्मृति और भाषा। यानी कि इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो संज्ञानात्मक विकास है उसका पहला संबंध उन तरीकों से होता है जिनके द्वारा बालक अपनी आंतरिक मानसिक शक्तियों को अर्जित करता है, विकसित करता है और अवसर के अनुसार उनका प्रयोग करता है, जैसे कि समस्या का समाधान, स्मृति और भाषा। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास के संबंध में जीन पियाजे का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अपने अध्ययनों के आधार पर पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? उसके प्रतिपादक है जीन पियाजे। और जो शिक्षा और शिक्षकों के लिए मील का पत्थर बना, यानी वह कौन सा सिद्धांत है जो शिक्षा और शिक्षकों के लिए मील का पत्थर बना? वह जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब देख लेते हैं इसकी परिभाषा। स्टोट के अनुसार क्या बोला है इन्होंने? संज्ञानात्मक क्षमता बाह्य वातावरण में विचारपूर्वक, प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधाजनक तरीके से कार्य करने की विधि है। यानी कि इन्होंने बताया कि जो संज्ञानात्मक क्षमता है ये बाहर के वातावरण में विचारपूर्वक, प्रभावपूर्ण ढंग से तथा सुविधाजनक तरीके से कार्य करने की क्षमता है। अब देखते हैं विभिन्न अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है। शेष अवस्था में संज्ञानात्मक विकास। शेष अवस्था में संज्ञानात्मक विकास ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है। शिशु अपने आसपास के वातावरण में जिन वस्तुओं को देखता है और जिन व्यक्तियों के संपर्क में आता है उन्हें जानने का प्रयास करता है। धीरे धीरे वह अपने आसपास के वातावरण, व्यक्तियों तथा खिलौनों से परिचित हो जाता है। चूँकि इस अवस्था में मानसिक विकास की गति तीव्र होती है। यानी कि इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो शेष अवस्था है इसमें बालक की ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विकास होता है। यानी कि संज्ञानात्मक विकास ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होता है। शिशु अपने आसपास के वातावरण में जिन वस्तुओं को देखता है, जिन व्यक्तियों के संपर्क में आता है उन्हें वह जानने का प्रयास करता है और धीरे धीरे अपने आसपास के व्यक्तियों और खिलौनों से वह परिचित हो जाते हैं। क्योंकि जो शेष अवस्था है इसमें मानसिक विकास की गति तीव्र होती है। अब देखते हैं शेष अवस्था में संज्ञानात्मक विकास पर कई बातों का प्रभाव पड़ता है। वो कौन कौन सी बातें हैं? नंबर फर्स्ट है इसके अंतर्गत बच्चे के पालन पोषण का तरीका, यानी कि बच्चे का पालन पोषण किस तरीके से किया जा रहा है। और सेकंड है आसपास का वातावरण, यानी किस प्रकार के पर्यावरण में रह रहे हैं। और थर्ड है परिवेश की सामाजिक व मनोवैज्ञानिक स्थितियाँ। अब देखते हैं बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास की गति अति तीव्र होती है। बालक की मानसिक क्रियाओं में परिपक्वता दिखाई पड़ती है। यानी कि जब बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास की गति बहुत तीव्र होती है और बालक में मानसिक विकास की क्रियाओं में भी परिपक्वता दिखाई देती है। जैसे कि 6वें वर्ष में बालक की बुद्धि एवं मानसिक शक्तियों का पर्याप्त विकास हो जाता है। वह सार्थक प्रश्नों का सही उत्तर देने लगता है। उसमें स्मरण शक्ति एवं कल्पना शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है तथा भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग करने लगता है। यानी कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तो उसमें बुद्धि और मानसिक शक्तियों का पर्याप्त रूप से विकास हो जाता है और वह जिससे क्वेश्चंस पूछे जाए उनका सही तरीके से आंसर भी देने लग जाता है। और उसमें स्मरण शक्ति यानी कि कोई चीज़ है, विषय वस्तु को याद रखना, यानी कि स्मरण शक्ति और कल्पना यानी कि सोचना भी कभी विकास हो जाता है तथा भाषा का वह कुशलतापूर्वक प्रयोग करना सीख जाता है। अब देखते हैं 7वां वर्ष। बालक छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन कर लेता है, वस्तु में समानताएं और अंतर बताता है, संदेश ले जा सकता है। अब देखते हैं 8वां वर्ष। 8वें वर्ष में बालक छोटी छोटी सामान्य समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित कर लेता है, कहानियाँ, कविताएं याद कर लेता है। अब देखते हैं 9वां वर्ष। बालक समय, दिन, तारीख, वर्ष आदि बताने लगता है।
उसे सिक्कों का ज्ञान हो जाता है। बालक को रुपये पैसे गिनना, जोड़ना, घटाना, समय, दिन, तारीख, महीना वह वर्ष का ज्ञान हो जाता है। यानी कि जब वो 9 वर्ष का होता है तब उसे जोड़ना, घटाना, पैसे गिनना, दिन, तारीख, महीना, वर्ष ये सब आ जाता है। अब 10वें वर्ष में बालक द्रुत गति से बोलने लगता है। 3-4 मिनट में 60-70 शब्द कह सकता है। दैनिक जीवन के नियमित कार्यों को स्वयं करने में सफल हो जाता है। वह सही ढंग से निरीक्षण और तार्किक चिंतन करने लगता है। अब देखते 11वां वर्ष। लगभग 6 अंक आगे की ओर, लगभग 4 अंक पीछे की ओर उल्टी गिनती तथा पुनरावृत्ति कर सकता है। साधारण गद्यांश पढ़कर उसका सारांश बता सकता है। छोटी छोटी वस्तुओं तथा घटनाओं की तुलना कर सकता है। किसी घटना का कारण बता सकता है। अब देखते 12वां वर्ष। बालक में तर्क और समस्या का हल करने की योग्यता का विकास हो जाता है। वह विभिन्न परिस्थितियों की वास्तविकता जानने का प्रयत्न करता है। कठिन शब्दों की व्याख्या करने तथा छोटी छोटी बातों का कारण बताने की क्षमता का विकास हो जाता है। विवेक में वृद्धि हो जाती है, जिससे वह दूसरे बालकों को भी सलाह देने लगता है। वह देखी वस्तु या घटना के बारे में 75% तक बातें बता सकता है। यानी कि जो 12 वर्ष का हो जाता है बच्चा, तो वह तर्क और समस्या का हल करने की योग्यता का विकास हो जाता है उसके अंदर। और वह मतलब कि कठिन शब्दों की व्याख्या भी करने लग जाता है। छोटी छोटी बातों का कारण बताने की क्षमता का विकास हो जाता है। और विवेक में वृद्धि हो जाती है, जिससे वह मतलब कि दूसरे बालक को भी सलाह देने में सक्षम हो जाता है। और वह जिस घटना वस्तु को देख ले उसके बारे में 75% तक बातें बता सकता है। अब देखते हैं बाल्यावस्था के दौरान बालक बालिकाओं की ज्ञानेंद्रियां परिपक्व हो जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ते हैं किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है। किशोरावस्था के दौरान किशोर एवं किशोरियों का ज्ञान विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंचने लगता है। इस अवस्था में होने वाले मानसिक विकास से संबंधित मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत की जा सकती है। जैसे कि बुद्धि का अधिकतम विकास। किशोरावस्था में बुद्धि का विकास उच्चतम सीमा तक हो जाता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिक बुद्धि के पूर्ण विकास के लिए अलग अलग आयु सीमा मानते हैं। कुछ मानते हैं 16 वर्ष तक, कुछ का मानना है 18 वर्ष तथा बुद्धि का पूर्ण रूपेण विकास हो जाता है। मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ 20 वर्ष की सीमा मानते हैं। यानी कि बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था तक हो जाता है। कुछ तो मानते हैं कि बुद्धि का विकास किशोरावस्था में 16 वर्ष तक हो जाता है, कुछ मानते हैं कि 18 वर्ष तक हो जाता है, लेकिन वुडवर्थ ने 20 वर्ष की सीमा मानते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब इसमें नेक्स्ट उच्चतर मानसिक शक्तियों का विकास। इस अवस्था में उच्च मानसिक शक्तियों का पर्याप्त विकास हो जाता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास बहुत से बौद्धिक क्षेत्रों को गतिशील और उन्नत बना देता है, जैसे कि तथ्यों को सामान्यीकृत करने की योग्यता का विकास, सोचने समझने की क्षमता का विकास, परोक्ष चिंतन की योग्यता का विकास, दीर्घकालीन स्मृति का विकास, यानी किसी भी बात को दीर्घकाल तक याद रखना, और भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने की क्षमता का विकास, समय के संप्रत्य का स्पष्ट हो जाना, संप्रत्य यानी कि प्रतिबिंब किसी का, और समस्या समाधान की योग्यता का विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को समझने की योग्यता, किसी भी स्थान पर किसी भी विषय पर लंबी बहस करने की क्षमता का विकास यानी डिबेट। नेक्स्ट है अपने क्षेत्र से बाहर की व्यक्तियों से संप्रेक्षण की क्षमता का विकास, यानी कि जो अपना क्षेत्र है, अपने क्षेत्र से जो अलग व्यक्ति है उनके साथ संप्रेक्षण करने का विकास भी हो जाता है किशोरावस्था में, और निर्णय लेने की शक्ति का विकास भी हो जाता है किशोरावस्था में। अब देखते हैं रुचियों में विविधता। किशोरावस्था में रुचियों का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। बालक और बालिकाओं में कुछ रुचियाँ समान होती है तथा कुछ रुचि भिन्न होती है। जिन रुचियों में समानता होती है वे है भावी जीवन, व व्यवसाय में रुचि, गीत सुनना, फिल्म देखना आदि। इसके अतिरिक्त बालकों में खेल व्यायाम में अधिक रुचि दिखाई पड़ती है, जबकि किशोरियों में संगीत, नृत्य व साहित्य आदि में अधिक रुचि होती है। शारीरिक स्वास्थ्य तथा आकर्षण, पौष्टिक भोजन, वेशभूषा तथा पढ़ाई लिखाई में भी किशोर किशोरियों का विशेष रुचि होती है।
अब देखते हैं नेक्स्ट भाषा। किशोर अवस्था में भाषा का ज्ञान तीव्रता से बढ़ता है। उसके पास शब्दों का विशाल भंडार हो जाता है, जिसके माध्यम से वह किसी से भी किसी भी विषय पर कहीं पर भी तर्क विचार बहस करता है। किशोर यह भी समझने लगता है कि किससे किस तरह की भाषा में बातचीत करना चाहिए। औपचारिक तथा अनौपचारिक स्थितियों में वह भाषा के प्रयोग में सतर्कता बरतने लगता है। यानी कि जब बालक किशोर अवस्था में हो जाता है, उसे ये भी ज्ञान हो जाता है कि भाई किस व्यक्ति से किस तरह बात करनी है, इससे औपचारिक ढंग से बात करनी है, अनौपचारिक तरीके से बात करनी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, विभिन्न अवस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।